हेलो फ्रेंड्स, जेआरएफ अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक डिमांड थी कि मानचित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से चीज़ों को करवाया जाए। तो मैं मैप के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, जो अभी यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था या इससे पहले के नेट के एग्जामों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स हुए स्कूल लेक्चरर के, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वो टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी प्राचीन पोर्ट्स रहे थे, जो किस चीज के लिए फेमस थे, किस क्षेत्र में थे और क्या क्या वहां से आयात या निर्यात होता था, उन सब के लिए मैं आपके लिए करवाऊंगा आज की क्लास में। सबसे पहले दोस्तों, ये मेरे बारे में जानकारी है। और दोस्तों, आप सभी लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नेट की या फिर स्कूल लेक्चरर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट के लिए दिसंबर वाले शेड्यूल के लिए यहाँ से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जेआरएफ अड्डा पर, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन का मिलेगा आपको और रियल टाइम इंटरफेस ये सब चीजें मिलेगी। जेआरएफ अड्डा पर आप सभी चीजें देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर ये पेपर 1 और पेपर 2 का मिल जाएगा। और दोस्तों, दूसरी ओर जो दिवाली है उसका ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो, जिसमें से डीप करके ये कोड है DEEP, ये कोड अगर यूज करते हो तो आपको 20% शायद यहाँ पे डिस्काउंट मिलना चाहिए, कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको। और आपको ज्यादा जानकारी करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप कॉल कर सकते हो। अब जो आज का अपना टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्राचीन भारतीय बंदरगाह। दोस्तों, यहां से जो नेट का एग्जाम हुआ है अभी भी, जिसमें आया था एक क्वेश्चन कि जो है प्राचीन भारत के बंदरगाह जो मुजरी पोर्ट है या फिर रोमन व्यापारियों को भारत से निर्यात की जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं थी, ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था। और इससे पहले के एग्जामों में बहुत बार चीजें पूछी गई थी। तो आप लोगों के लिए बहुत शानदार ये मैपिंग का मैंने बहुत सारे पोर्ट है जिनको लोकेट किया है। यहाँ से दोस्तों 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो मोटा मोटा बनता है कि उत्तर से दक्षिण के बंदरगाहों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ वाला, अगर अपन वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो इधर से जो बंदरगाह आ जाएंगे ये आ जाएंगे, और अगर हम पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो इधर से जो बंदरगाह है मुख्य मुख्य वो ये आ जाएंगे। दूसरी ओर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कोई भी बंदरगाह दे दिया जाएगा और उस बंदरगाह के बारे में कुछ विशेषताएं पूछी जाएगी कि क्या इसका ऐतिहासिक क्या संदर्भ रहा है, ये किस चीज के लिए फेमस था, या फिर ये ऐतिहासिक रूप से किसके लिए जाना जाता था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, वो रहेगा कि वो राजधानी किसी राज्य की अगर रही है तो कैपिटल के रूप में पूछ लिया जाता है। किसी काल विशेष में, गुप्त काल, मौर्य काल, संगम काल या फिर किसी भी समय अगर फेमस रहा है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आपको यहां से, अगर मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए, तो देखो सबसे पहला तो यह रहेगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह आपने नाम भी सुना होगा बहुत बार इसका, है ना। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और बंगाल की खाड़ी में था। और ये किसी समय गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। गुप्त काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसको ताम्रलिप्ति बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ये प्रेजेंट में कहां पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जो भारत में अभी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और दोस्तों, ये किसी समय गुप्त काल और कलिंग साम्राज्य जो थे उनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना गया था। और दूसरी ओर जो है सुहमा साम्राज्य हुआ करता था एक, उसकी ये राजधानी भी था। इसके अलावा तीसरी चीज जो यहाँ थी इसकी, वो थी कि यहाँ के जावा, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, जावा और सुमात्रा, साथ में जो लंका था, श्रीलंका, उसके साथ व्यापार जो होता था ये यहीं से होकर के जाता था। दोस्तों, जितने भी लोग जाते थे वो यहीं होकर जाते थे, जावा, सुमात्रा, लंका या चीन में भी इवन इस ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जाते थे दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो गुप्त काल का और कलिंग जो साम्राज्य था उसके समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा था। अब दूसरा जो बंदरगाह आता है वो मसूलीपट्टनम आता है, जिसको मेसोलिया भी कहा जाता था या मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आधुनिक भारतीय इतिहास में जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का एक कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया था मछलीपट्टनम में। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो है शायद जहां तक डचों का भी एक कारखाना रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहला तो यह कि यहाँ पर अंग्रेजों का एक कारखाना रहा था, वेयर हाउसेज स्टैब्लिश किया गया था। दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह जो आता है दोस्तों, वो है महाबलीपुरम।
यहाँ महामल्लपुरम, महाबलीपुरम या महामल्लपुरम में रथ मंदिर थे, है ना, जिसको महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी कहा जाता है, सौर मंदिर भी कहा जाता है। तो महाबलीपुरम भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यहाँ कर पे बहुत सारे रथ मंदिर थे, जिसमें युधिष्ठिर का रथ मंदिर था, द्रौपदी रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, भीम युधिष्ठिर के रथ मंदिर, इस तरीके से रथ मंदिर यहाँ थे। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो दोस्तों ये है अरिकामेडु। कहां पर है? अरिकामेडु, जिसको पोर्डू का नाम से भी जाना जाता था। अरिकामेडु को पोर्डू का नाम से भी जाना जाता था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि अरिकामेडु जो है, ये अरिकामेडु ये पांडिचेरी में अभी अवस्थित है। प्रेजेंट में कहां पर अवस्थित है? ये पांडिचेरी में अवस्थित है। ये प्राचीन काल में भारत, रोम और यूनान के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहां से जो है इस अरिकामेडु से एक तो रोमन बस्ती मिली है, प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, साथ ही रोमन सिक्के की जानकारी हमें मिलती है। और एक और जो किताब है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी जो नाम से है, इरिथ्रियन सी, इस किताब से इसकी जानकारी हमें मिलती है। यानी इस किताब से भारत का रोमनों के साथ या यूनान के साथ व्यापार की एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से जो भारत में रोमनों को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, उसमें कुछ नाम दिए हुए थे नेट के एग्जाम में। कौन से में? जून वाले में आया था, ये जून वाले नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरिकामेडु, जिसको पोर्डू का नाम से भी जाना जाता था, तो ये पांडिचेरी में अवस्थित है और रोमन, भारत के यूनान के रोमन के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था। दूसरा है दोस्तों पुहार, पुहार या फिर कावेरी पट्टनम। पुहार या कावेरी पट्टनम जो है, ये दोस्तों चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसकी स्थापना चोल शासक करिकाल के द्वारा की गई थी। बाद में इसको कुछ समय के लिए राजधानी भी बनाया गया था। तो जो पुहार या कावेरी पट्टनम है, ये चोल साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना गया था और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये जो है कपड़ों के लिए फेमस था दोस्तों, कपड़ों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ पर ऐसे कहे सूती कपड़ों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जान सकते हैं दोस्तों। और दूसरा एक और जो केंद्र आता है दोस्तों नीचे, ये प्रेजेंट में तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और जो पांड्यन शासक थे ना दोस्तों, उनकी प्रारंभिक राजधानी थी ये, जो पांड्यन राज्य थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी। और ये अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों, जो मोती होते हैं जेम्स, है ना, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था ये कोरकोई। यहाँ से साथ ही साथ मछली पकड़ने के लिए भी ये प्रसिद्ध था। तो कोरकोई जो है प्रारंभिक पांड्यन राज्य की राजधानी था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मछली के लिए यह प्रसिद्ध था, मछली के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। एक प्राचीन भारत का जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना गया था दोस्तों। इस अरिकामेडु का नाम जो है इरिथ्रियन सी में भी उल्लेख मिलता है, जो मैं बता ही चुका था आपको। दूसरी ओर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह आता है, वो है मुजरिस। एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह जो आएगा वो है मुजरिस, जो चेर शासकों से संबंधित था। चेर शासकों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो व्यापारिक महत्वपूर्ण का बंदरगाह था। ये अपने काली मिर्च के लिए, हीरे के व्यापार के लिए, इस तरीके की बहुत सारे हाथी दांत के व्यापार के लिए, इन सब के व्यापार के लिए फेमस था मुजरिस। और वर्तमान में केरल में अवस्थित है। उस समय चेर शासक जो थे उनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो यहां से क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, जैसे मुजरिस को पूछा जा सकता है कि ये किन शासकों से संबंधित था, चेर से। कोरकई के बारे में पूछा जा सकता है किन शासकों से संबंधित था, तो पांड्यन से। पुहार या कावेरी पट्टनम के बारे में पूछा जा सकता है कि चोल शासकों से संबंधित था। अरिकामेडु का व्यापार किससे संबंधित था, महाबलीपुरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पल्लव शासकों से भी संबंधित था एक तरीके से। और ये जो आता है पश्चिमी तट के बंदरगाहों में, सोपारा जो है कहां पर अवस्थित है, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये भी प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो व्यापार के लिए फेमस था। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण बंदरगाह आता है दोस्तों, वो है भगतराव। ये प्राचीन भारतीय इंडस वैली सिविलाइजेशन के बंदरगाहों में एक इसका नाम भी आता है। भगतराव एक सभ्यता थी, है ना। यहाँ से जो हमें चीजें मिली है वो शीशे के टुकड़े मिलते हैं, ठीक है, चमकीले बर्तन मिलते हैं। यहाँ से कहाँ से? भगतराव से। और जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है ये भगतराव, भगतराव वर्तमान में इसकी लोकेशन से ही पता चल जाएगा आपको कहां पर है, गुजरात में है अवस्थित है। भगतराव जो है वर्तमान में भारत के गुजरात प्रांत में अवस्थित है, जो एक प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। यानी कि ऐसे मान के, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एक मिलान के रूप में आया हुआ था दोस्तों,
कि निम्न को क्रम में स्थापित कीजिए, जिसमें भगत राव था, लंगनाज था, इस तरीके के लोथल था। ये 3-4 जो साइट थी, इन तीनों चारों साइट को जो है क्रम में ऑर्डर में रखने का एक क्वेश्चन आया था, तो यह भी पूछा गया था। तो भगत राव गुजरात में अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। मैप में आप देखेंगे तो मैप में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये गुजरात है, गुजरात में कौन सी जगह पर अवस्थित है। ठीक है, दूसरी ओर इसके जस्ट ऊपर जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे पड़ता है ब्रागु खच्च, जो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण और पॉपुलर बंदरगाह है, वर्तमान में भी पॉपुलर बंदरगाह है ब्रागु खच्च, या फिर बेरीगाचा, या फिर इसको भड़ोच बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। भड़ोच बंदरगाह प्रेजेंट में इसको जो कहा जाता है वो भड़ोच बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण गुजरात में भगत राव है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम तो जो है हमें मिलेगा बेरीगाचा। क्या मिलेगा? बेरीगाचा मिलेगा, जिसको ब्रगु खच्च या बड़ोस नाम का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये प्राचीन भारत में भी महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो व्यापार का, इसका जो व्यापार होता था मध्य एशिया के साथ में, मध्य एशिया पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापार होता था। किसके साथ होता था? पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापार होता था यहाँ से। और वर्तमान में भी दोस्तों भारत का मध्य एशिया पश्चिमी यूरोप के साथ में यहाँ से महत्वपूर्ण व्यापार होता है भारत का गुजरात के बंदरगाह से। तीसरा जो भारत का महत्वपूर्ण एक और बंदरगाह था दोस्तों, गुजरात का तीसरा बंदरगाह, वो था लोथल, और लोथल पड़ता है यहाँ पर। लोथल दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है लोथल? लोथल जो प्रेजेंट में गुजरात में अवस्थित है। समझ गए मेरी बात को? और लोथल जो है प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है, जहां से हमें डॉक यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और इससे जो है दोस्तों इस बंदरगाह से प्राचीन काल में बहुत सारी चीजों का निर्यात होता था। एक तरीके से भारत में जो चीजें आयात होती थी उस समय, जैसे कि नीलम का आयात होता था, है ना, और अफगानिस्तान से, बदख्शां से, है ना, उन सभी चीजों का निर्यात और आयात के लिए जो है लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में माना गया था। ये जो है भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसकी खोज या फिर इसकी खोज के लिए 1954 में की गई थी SR राव के द्वारा। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके स्थापना की गई थी, खोज की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है दोस्तों। प्राचीन भारत के पूरे जितने भी ये बंदरगाह है, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहां से आने वाले नेट के एग्जाम में कम से भी कम, ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन बनेंगे इस मैप से। ध्यान रखना दोस्तों, इनको मैप के माध्यम से अपने मैप में लोकेट कीजिए। सब मैप्स को उत्तर से दक्षिण का क्रम, जैसे सबसे उत्तर में इधर कौन सा पड़ रहा है, अब देखो सबसे उत्तर में लोथल है, फिर आ जाता है बेरीगाजा, फिर आता है भगत राव, फिर आता है सोपारा, फिर इधर आ जाता है मुजरिस, है ना, मुजरिस के नीचे फिर आता है इधर कोरकई। ठीक है, इधर से अपन देखें पश्चिम की तरफ से वे ईस्ट की तरफ से देखें तो सबसे ऊपर आता है हमें ताम्रलिप्ति, फिर आता है मसूलीपट्टनम, फिर महाबलीपुरम, फिर अरिकामेडु, फिर आता है पुहार, और फिर आता है कोरकई। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम फिर के आ सकता है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नेट में तो आता ही आता है, साथ में यूपीएससी, RAS या किसी भी तरीके के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।